दोस्तों, मुंबई शहर को सपनों की नगरी कहा जाता है और खास करके बॉलीवुड की चमक धमक लोगों को इस शहर में खींची लाती है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी इस शहर की एक और पहचान है धारावी जैसे स्लम इलाके, जहां पर ऐसे लोग बसे हुए हैं जिसके पास ना तो खाने के पैसे हैं और ना ही कोई सपना, बस वे किसी तरह से अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, बीते कुछ सालों में इन्हीं स्लम इलाकों में से कुछ ऐसे जबरदस्त रैपर निकल कर आए हैं जिन्होंने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। और दीवानगी भी कुछ ऐसी है कि यही स्लम में रहने वाले रैपर नेजी और डिवाइन के लाइफ से इंस्पायर होकर उनके ऊपर मूवी तक बनाई जा रही है, जिसका नाम है गली बॉय। और दोस्तों, डिवाइन के ऊपर तो मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, जिसे कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके देख सकते हैं। लेकिन चलिए आज हम देखते हैं नेजी की पूरी लाइफ स्टोरी कि किस तरह से गरीबी से घिरे होने के बाद भी नेजी ने खुद के दम पर लोगों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1993 से, जब मुंबई के एक स्लम इलाके में नावेद शेख यानी कि नेजी का जन्म हुआ। और दोस्तों, नेजी इतने गरीब घर में पैदा हुए थे कि उनके परिवार के लोग कैसे भी करके बहुत ही परेशानियों में पेट पाल रहे थे। और इसी वजह से बचपन में ही पढ़ाई लिखाई से दूर होकर नेजी ने गलत संगत अपना लिया और अब वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी और गुंडागर्दी करने लगे थे। और यही वजह थी कि बचपन में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। हालांकि नेजी की मां ने उन्हें काफी समझाया बुझाया और फिर आखिरकार काफी समय के बाद से उन्होंने गलत काम छोड़ने का फैसला कर लिया और वो पढ़ाई में भी थोड़ा सा ध्यान देने लगे थे। हालांकि अभी भी नेजी की जिंदगी गरीबी और बदहाली में ही गुजर रही थी। लेकिन एक दिन किसी पार्टी में उन्होंने एक जमैकियन रैपर सियन पॉल का एक गाना सुना और फिर इस गाने को सुनने के बाद से उन्हें भी रैप में मजा आने लगा और अब वह दोस्तों के साथ साइबर कैफे में जाकर अलग अलग रैपर्स को सुनने लगे थे। यहाँ तक कि रैप का ऐसा पागलपन उनके अंदर छा गया कि उन्होंने सैकड़ों गानों के लिरिक्स तक याद कर लिए थे। और फिर एक दिन रैप करने के बाद दोस्तों से तारीफें बटोरकर उन्होंने इसी फील्ड में अपना करियर बनाने का सोच लिया। और फिर स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद से नेजी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए खालसा कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और यहाँ पर उनके अलावा भी कुछ और ऐसे स्टूडेंट थे जो कि रैप में इंटरेस्ट रखते थे। और फिर कई सारे रैप आर्टिस्ट का साथ मिलने के बाद से नेजी के टैलेंट में भी काफी तेजी से निखार आया। हालांकि नेजी के घर वाले उनके इस पैशन को लेकर उनके साथ बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी नेजी अपना काम करते रहे क्योंकि उन्हें पता था कि उनका दिल से किया गया मेहनत कभी भी असफल नहीं होगा। और फिर जल्द ही नेजी ने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया और अपने शानदार टैलेंट से उन्होंने काफी तेजी से लोकप्रियता पानी शुरू कर दी। और दोस्तों, नेजी के पिता दुबई में रहकर मजदूरी किया करते थे और फिर एक बार दुबई से आते समय वह नेजी के लिए आईपैड लेकर आए और यही डिवाइस शायद नेजी की जिंदगी बदलने वाला था, क्योंकि इसी आईपैड में ही उन्होंने अपना पहला गाना लिखकर रिकॉर्ड और एडिट करने के बाद 7 जनवरी 2014 को YouTube पर रिलीज कर दिया और इस गाने का नाम था आफत। हालांकि यह गाना लोगों को पसंद तो आया, लेकिन फिर भी वह पहचान इस गाने से उन्हें नहीं मिल सकी जिसकी वो सच में हकदार थे। बहरहाल, नेजी को अपने टैलेंट पर पूरा विश्वास था और इसीलिए वह अपने स्किल्स को और भी बेहतर करते रहे। और दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। 2015 में नेजी की मुलाकात हुई उन्हीं की तरह ही गलियों से निकलकर रैपर बनने तक का सफर तय करने वाले डिवाइन से। और फिर दोनों ने साथ मिलकर मेरे गली में नाम का एक सॉन्ग रिलीज किया और फिर यह सॉन्ग इतना ज्यादा हिट हुआ कि डिवाइन और नेजी की जिंदगी बदल गई और अब वह मुंबई के साथ साथ पूरे भारत में फेमस हो चुके थे। और दोस्तों, यही सॉन्ग था जो कि न केवल आम जनता को पसंद आया, बल्कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने भी इसकी खूब सराहना की। और फिर डायरेक्टर जोया अख्तर ने जब इन रैपर्स के बैकग्राउंड को जाना, तब उन्होंने डिवाइन और नेजी के लाइफ से इंस्पायर होकर फिल्म बनाने का सोचा। और दोस्तों, 14 फरवरी 2019 को आखिरकार गली बॉय नाम से वह फिल्म आ ही रही है, जिसमें कि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के शानदार काम को तो आप देख ही चुके होंगे। और दोस्तों, इसके अलावा भी नेजी और डिवाइन ने बहुत सारे रैप किए हैं जो कि लोगों को खूब पसंद आए। और दोस्तों, इनके गाने खासकर लोगों को इसलिए भी पसंद आते हैं क्योंकि इसमें गंदगी नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए लिरिक्स होते हैं। बहरहाल दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि नेजी ने जिस तरह से गरीबी और कठिनाई झेलकर रैप इंडस्ट्री में नाम कमाया है, वो काबिले तारीफ है। और इनके लाइफ से इंस्पायर्ड मूवी गली बॉय देखने में तो मजा ही आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।